सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। आज का मेरा जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा। देखो, हरियाणा के बारे में एक बहुत ज़्यादा फेमस है, या पंजाब के लिए भी ये चीज़ फेमस है कि पंजाब के अंदर जो है वो हरियाणा के काफ़ी स्टूडेंट्स या हाँ स्पेशली हरियाणा के स्टूडेंट्स या राजस्थान के स्टूडेंट्स आके असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के लिए ज्वाइन करते हैं अंडर द जनरल कैटेगरी। एक फेयर सिस्टम होता है और उस तरीके से एग्जाम देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है और वो ज्वाइनिंग करते हैं। सिमिलरली हरियाणा के बारे में भी मैं कुछ स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा था एक कॉलेज के अंदर। वो बोल रहे थे कि सर हरियाणा में ना जो जनरल की सीट्स होती हैं उसमें अदर स्टेट्स के बहुत सारे बच्चे आके सिलेक्शन ले जाते हैं। ट्रू है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पंजाब के केस में भी ऐसे ट्रू है। नाउ उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अराउंड 604 के आसपास असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हैं, जो कि इंक्रीज होके 1000 के आसपास होने वाली है। तो मेरा हरियाणा के स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि आप लोग इस यूपी के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब को टारगेट कर सकते हैं। रीजन फॉर दैट बहुत सारे मैं आपको रीजन दूंगा, उसके पीछे लॉजिकल रीजन। सबसे पहला, हरियाणा में क्यों ज्वाइन कर पाते हैं अदर स्टेट के, या पंजाब में क्यों ज्वाइन कर पाते हैं अदर स्टेट के, क्योंकि सिस्टम बहुत फेयर होता है। और मैं बोलूंगा कि मेजोरिटी स्टेट्स में फेयर होता है, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स होती है उसकी तरफ आप लोग कंफर्टेबल होते हैं आप ज्वाइन करने में कोई भी जॉब के लिए। और स्पेशली ऐसा जॉब असिस्टेंट इंजीनियर का जो गस्टेड ऑफिसर या क्लास 1 ऑफिसर का जो जॉब है उसको हर कोई अट्रैक्शन का होता है कि यस अगर मेरे को नेबरिंग स्टेट में मिल जाता है, अगर पंजाब वाले को हरियाणा में मिल जाता है या हरियाणा वाले को पंजाब में मिल जाता है या यूपी में मिल जाता है या राजस्थान में मिल जाता है, दे आर कंफर्टेबल क्योंकि नेबरिंग स्टेट है। तो हिमाचल यूपी के अंदर अभी अराउंड 604 के आसपास वैकेंसी निकली है। तो मेरा आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप लोगों को सभी को इस जॉब के लिए टारगेट करना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो ये लोग वीडियो सुन रहे हैं 50% ऐसे होंगे जिनको उस रिक्रूटमेंट के बारे में पता होगा, और 50% में भी ऐसे होंगे जिनको उस रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता है। आप लोग ये काम करिए, आप योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहां पे यूपीपीएससी ए के रिलेटेड पूरा दबा के जो है इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन चल रहा है उस चीज से रिलेटेड। नाउ अब हरियाणा का स्टूडेंट यूपी को क्यों टारगेट करे? पहला मैंने आपको बताया फेयर सिस्टम होगा, दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर का जॉब है, तीसरा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बहुत ज्यादा हैं, अभी 604 हैं, ये बढ़ेगा, चौथा जितना भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, जैसे अभी एई के अंदर मेरा इंटरेक्शन चल रहा है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, या पहले भी जब भी हमने देखा है, खास करके जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा अलग अलग एग्जाम्स को दे के फेलियर लेके फिर जाके उनका सिलेक्शन होता है एई के लिए। मैं सभी का केस नहीं ले रहा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं कि अगर कोई मैं एई से इंटरेक्शन करता हूं तो बोलता है कि सर मैंने आज से साल 2 साल पहले गेट का तैयारी किया था या इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी किया था या मैंने अदर स्टेट के एग्जाम भी दिए। तो आपको एग्जाम रेगुलरली देते रहना चाहिए। नो डाउट हरियाणा के अंदर अभी जस्ट इरिगेशन का कंप्लीट हुआ है और फ्यूचर में पीडब्ल्यूडी का 82 वैकेंसीज का आने वाला है, वो तो पता ही है हमें उस चीज के बारे में। लेकिन क्या पीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल की कितनी आएंगी और इलेक्ट्रिकल कितनी आएगी? 604 के अंदर बहुत वैकेंसीज मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की भी, और सिविल का तो मेजोरिटी जंग है ही है। और अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो एनसीआर रीजन के अंदर गुड़गांव या नोएडा इस जगह पे अगर आप अपना जॉब चाहते हैं, या आप चाहते हो कि अगर सपोज ठीक है हरियाणा के नियर बाय ही मेरा अगर पोस्टिंग हो जाता है, नो डाउट उसके लिए भी बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं कि आपको यूपी में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है, लेकिन अगर नियर बाय भी आपको मिलता है तो आपके लिए तो बहुत कंफर्टेबल चीज है इस चीज के लिए। ये चीज यूपी का स्टूडेंट भी देखता है, यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स लेक्चरर में हुआ था 2021 की रिक्रूटमेंट में, इस इरिगेशन के अंदर बहुत सारे बच्चों का यूपी से हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज आप लोगों को भी करना चाहिए। अब जिनको पता है इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस एग्जाम के बारे में जो यूपी के अंदर निकला है, दैट इज ओके। अब जिसको नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पे चैलेंज जो आपको आएगा वो प्रीलिम्स के अंदर, इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, जैसे हरियाणा में है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, यूपी में भी अब जो नया पैटर्न इन्होंने किया है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का ना, बट द डिफरेंस बिटवीन हरियाणा हिमाचल दिस यूपी, यहां पे जो प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस डिफरेंट है। नो डाउट हिंदी और जनरल स्टडीज कॉमन है जो हरियाणा का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, लेकिन आप HSSC में जो देते हैं जेई के लिए एग्जाम देते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है जो 100 क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे उसमें आपका जो है न्यू टॉपिक उन्होंने ऐड किए हैं, 22 नए टॉपिक हैं उसके अंदर, जिसमें से काफी टॉपिक जो है आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज से मैच करते हैं। तो अब इन एग्जाम्स का जब आप प्रिपरेशन करोगे नो डाउट आपको लगेगा सर ये इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो टॉपिक जरूर ज्यादा है, लेकिन उसका प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। आपको 2 घंटे देने एक दिन के अंदर पेपर 1 के लिए, योरपीडिया वो श्योर कर रहा है, ईसीपी वो श्योर कर रहा है कि आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम देना, बाकी आपने अपना जो प्रिपरेशन है वो मेंस के हिसाब को मेंस को फोकस करके देना है। जैसे हरियाणा में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने, वहां पे भी प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ने हैं।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं और बिल्कुल पका पकाया, बिल्कुल एज इट इज जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए दिया हरियाणा में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का या आईटी प्रिंसिपल का जो प्रिपरेशन मॉड्यूल हमने दिया, बिल्कुल उसी हिसाब से बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मॉड्यूल है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करके ऑब्वियसली आपका पर्पस सॉल्व हो गया होगा। अब इस तरीके से इसको टारगेट करो कि आप लोग उस एग्जाम को दो और सीरियस होके दो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, इन टर्म्स ऑफ योर नेबरिंग स्टेट, और तीसरा फेयर सिस्टम है सारी की सारी चीजों को लेकर। तो इस तरह अगर करेंगे तो ऐसे आपको और भी एग्जाम, नो डाउट कि ठीक है आपने यूपी के बाद कल को हरियाणा का एग्जाम देना है, तो उसका जो प्रिपरेशन है यूपी वाला, कल को आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो भी रिसेंटली पास आउट है, जो ईएस टारगेट कर रहे हैं, या कल को AEPWD आएगा, उसमें भी आपको 101% आपको इसका बेनिफिट होता है, राइट। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है इसकी प्रिपरेशन के लिए, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म और अपना एग्जीक्यूटिव के साथ क्वेरी कर सकते हैं, या मेरे को आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।